किसी ने भी ना बात कराई मैं क्यों मन तो जरूरत को नहीं जगह मारे एक छोरो है गंगाजल जी दाई जो बोविंग बाप है भी न बाबा मेरी अठ सही बताऊं कि छोरा सा गई लड़की के वो भी संस्था को अध्यक्ष ही कोनी हो वो धन बनान खतरा अध्यक्ष हो तो मैं 2 दिन के थूकी तू जे आज क्या राग ले तो मेरा नाक मार ली तू जे आज क्या राग ले तो मेरा नाक मार ली तू जे आज क्या राग ले तो मेरा नाक मार ली। लो भाई सबसे पहला तो देखो सूरतगढ़ के अंदर एक नए गठबंधन को जन्म हुआ है। अरबी गठबंधन ने हरी झंडी दिखाई है आपने डूंगर राम जी गेदर विधायक जी और राम प्रताप जी काशनिया का सुपुत्र संदीप जी काशनिया जी, राजेंद्र जी बादू जी, इन्हें परशुराम जी भाटिया जी। अब मतलब सूरतगढ़ के अंदर ना कोई पार्टी है, ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है। यहां पर जिसके पास पैसा है वो खरीदार है और जो नंगा है वो बिकाऊ है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। और राम प्रताप जी काशनिया के शुरुआती शब्द जो इस वीडियो के हैं उनसे यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति में अब उसूलों की बात करना बेईमानी होगी। राजनीति में चाहे कितनी गंभीर बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, वो किसी न किसी मकसद से की जाती है। इन नेताओं द्वारा की गई बात को जनता शब्द के अर्थ के अनुसार देखती है, जबकि नेता हर शब्द के पीछे फायदे को देखते हैं। आप जो ये फोटो देख रहे हो ना, ये हालांकि तिरंगा रैली थी 14 अगस्त या 15 अगस्त की। उस दिन तिरंगा रैली के अंदर तीनों इकट्ठे हुए थे, लेकिन शहर को क्या पता था कि यह हरी झंडी उस तिरंगा यात्रा को नहीं दिखा रहे थे। ये हरी झंडी सूरतगढ़ के अंदर एक नए ठगबंधन को दिखा रहे थे। जाखड़ा वाली गांव के अंदर विवेकानंद स्कूल कॉलेज इनका चल रहा है, उसके बदले में सूरतगढ़ के हाट के अंदर जमीन का प्रस्ताव पारित करवा देते हैं। पहले दिन जिस दिन प्रस्ताव पारित होता है उससे पहले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें विधायक जी गेदर साहब ये कहते हैं कि हम किसी भी हद तक ये प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे और कांग्रेस का कोई भी पार्षद इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करेगा। ये डूंगर राम जी गेदर कहते हैं। और उससे एक दिन पहले डूंगर राम जी गेदर परशुराम जी भाटिया के घर पे मिलते हैं। बाकायदा अकेले नहीं मिलते हैं संदीप जी काशनिया से। परशुराम जी भाटिया, डूंगर राम जी गेदर, संदीप जी काशनिया समेत सभी पार्षद थे वहां पर। उनके सामने संदीप जी काशनिया ये कहते हैं कि आज सूरतगढ़ के अंदर मेरे काम के बदले में मुझे डूंगर राम जी गेदर से डर नहीं है, हनुमान मील से और विष्णु तर्ड से है। वो आंगली लगाते हैं पार्षदों को। आज शहर को ठगने के लिए शहर गड्ढा गड्ढा हो रखा है। शहर के अंदर आप चलोगे चल नहीं पाओगे। शहर के अंदर आज किसान तहसील में जाता है, तहसील आज किराए पर चल रही है। तहसील के अंदर इन्होंने अपने गुंडे बिठा रखे हैं, थाने को ठेके पर दे रखा है। बिजली बोर्ड के अंदर ठेकेदारी प्रथा पहले से हावी थी। इन सब में इनके चर्चे आप सुन चुके हो। अब यही दिन देखना बाकी था। पूर्व विधायक राम प्रताप जी काशनिया, पूर्व मंत्री राम प्रताप जी काशनिया जो अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे, आज बेबस होकर घर पे बैठे हैं। आज उनकी शायद मैं तो यही सोचता हूं कि उनकी चल नहीं रही है। पहले तो उनकी सरकार में नहीं चलती थी, विधायक थे तब। अब जब विधायक नहीं है तो उनकी घर में नहीं चल रही है। राम प्रताप जी काशनिया के बेटे आपके संदीप जी काशनिया के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेस अगर करना है तो आप एक नंबर के आदमी हो, राजनीति में आप बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो। और आज बिजनेस बना दिया सूरतगढ़ को, सूरतगढ़ की राजनीति को बिजनेस बना दिया। सारे पार्षद इन्होंने खरीद लिए। वो तो जनता बताएगी इन पार्षदों को जिनको नाली सड़कें गलियां ठीक करने के लिए जनता ने जिताया था। और ये प्रस्ताव धड़ल्ले से पास हो जाता है, बावजूद इसके कि विधायक जी डूंगर राम जी गेदर ये कहते हैं कि किसी को इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट ना देकर हर कांग्रेसी पार्षद को इसके खिलाफ वोट करना है। अब नौटंकी और चालू होगी। एक मोर्चे पर बैठा दिया राजेंद्र जी बादू को नगर पालिका के आगे धरने पर। एक मोर्चे पर 1-2 दिन के अंदर एक नौटंकी और करेंगे, 3-4 पार्षदों को ये पार्टी से निकलवाएंगे। तो उससे क्या ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ गालियां भी काटेंगे। लेकिन काम निकल गया ना, काम निकल गया। रुपए 60 लाख के अंदर डूंगर राम जी गेदर ने यहां पर पार्षदों का सौदा कर दिया। वैसे भी डूंगर राम जी गेदर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो शख्स है जो कुछ भी नहीं था तब इसने विधायक बेच दिए थे। आज जब विधायक है तो पार्षद बेचना कितनी बड़ी बात है। आपको पता है ना, बसपा के 6 विधायक गेदर साहब ने बेचे थे। और आज उसी दोस्ती का ये नतीजा है कि डूंगर राम जी गेदर कांग्रेस के विधायक है सूरतगढ़ से। वो पुरानी दोस्ती थी। बसपा के विधायक बेचते 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 आखिर में खुद बिके।
उससे पहले भी चाहे आपकी जिला परिषद के चुनाव थे, पंचायत समिति के चुनावों में मिलों ने खरीदा और यहां पर नगर पालिका में कासनिया जी ने खरीद लिया। मैं यहां पर खरीदार को गलत बोल ही नहीं रहा हूं। खरीदार ने तो अपनी बोली ऊपर या नीचे की होगी, इन्होंने तो अपना जमीर ऊपर नीचे करके जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जनप्रतिनिधि किस बात के हो आप? और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, लोगों को पार्टी से निकालोगे, तो उससे क्या लिए हुए पैसे वापिस हो जाएंगे? उससे क्या ये शहर की बेशकीमती जमीन वापिस हो जाएगी? यहां पर गरीब अपने 25-50 के प्लाट के अंदर मकान बनाता है तो 3 बार नगर पालिका के गुंडे तोड़कर जाते हैं, और ये करोड़ों की भूमि, 100 करोड़ से ज्यादा की भूमि डकार गए एक चुटकी के अंदर, सबके सब पक्ष में हो गए। वाह, क्या सूरतगढ़ की राजनीति है और क्या सूरतगढ़ के नेता है। खूब, जब तक जनता मैदान में नहीं उतरेगी तब तक आप ये नहीं कह सकते कि सूरतगढ़ के अंदर कुछ भला होगा। आप चाहे किसी भी समस्या से पीड़ित हो, आप चाहे किसी भी मुद्दे पर पीड़ित हो, आप चाहे बैंक से पीड़ित हो, आप चाहे बिजली बोर्ड में पीड़ित हो, आप चाहे तहसील में पीड़ित हो, आप चाहे थाने में पीड़ित हो, अगर आप पीड़ित हो ना, अब नहीं लड़ सकते अलग अलग मुद्दों पर। कभी बैंक के अंदर भागो, कभी तहसील के अंदर भागो, कभी बिजली बोर्ड में भागो, नहीं लड़ सकते अलग अलग मोर्चों पर। अब एक ही मोर्चा होगा सूरतगढ़ के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का। अब इन नेताओं के खिलाफ जनता को अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं भूलकर मैदान में उतरना पड़ेगा। अब क्रांति करनी पड़ेगी सूरतगढ़ की जनता को, तभी इस प्रकार के नेताओं को जवाब दिया जा सकता है। क्यों भाई? जाखड़ावाली के वो किसान जिनको आपने बड़ोपड़ और टिब्बों के अंदर प्लाट दिए थे, उनकी बेशकीमती जमीन तो फालतू हो गई, और आपके स्कूल के बदले में, स्कूल और कॉलेज जो अभी भी चल रही है, उनके बदले में आप सूरतगढ़ का हट ले लेते हो, जिले से बाहर आकर, हनुमानगढ़ जिले से बाहर आकर गंगानगर जिले में। ये होती है राजनीति। काश उन किसानों को भी आप नाली के अंदर जमीन दिलाऊंता, फिर या सूरतगढ़ हाउसिंग बोर्ड में बनना पट्टा दिलाऊंता, जन तो मानता कि कासनिया जी का बेटा है, जगह वास्तव में जन हितैषी है। या फिर ए डूंगराम जी गेदर, ए राजेंद्र जी बादू, ए मील साहब, या ए कोई भी नेता मुइया क्यों तो क्या जाखड़ावाली का भाई जगह किसान है, बनने भी इतनी महंगी जमीन है, वह मिलनी चाहिए। राम प्रताप जी कासनिया पुराने इंटरव्यू में कहने लग रहा, समकक्ष समतुल्य जमीन मिलने लग रही है मैंने। क्या फिर मेरी नाक काटते ही बोले जमीन ले ले तो आ ले ली। राजनीति में सिर्फ कहने की बात है, कोई क्यों हुई नाक कौन काटे। पहला सरकार में कौन चालती, आज घर में कौन चाले। और डूंगराम जी के दर तो शुरुआत ले गए अब तक अच्छे मार्केटिंग एजेंट है, सेल्समैन है, राजनीति के सेल्समैन डूंगराम गेदर। वीडियो अच्छा लगा तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। सच्चाई यही है। धन्यवाद। आपका भाई हरी बेनी।